एच न्यूज में आप सबका स्वागत है। क्या कांग्रेस को गांधी परिवार के नेतृत्व से आजाद करा पाएंगे? बात है असंतुष्ट 2014 के लोकसभा चुनाव की बात की, जहां कांग्रेस की हार हुई थी और हार पर समीक्षा के लिए टीवी पर डिबेट शो चल रहा था। जाहिर है कि कांग्रेसी हार से हताश तो थे, लेकिन टीवी स्क्रीन पर उसका कैसे इजहार करते। टीवी डिबेट के दौरान एक कांग्रेसी नेता ने कहा कि देश में कांग्रेस पार्टी की एक डिफॉल्ट ऑप्शन की तरह है। भले ही उस वक्त कांग्रेस के नेता ये बात अपनी पार्टी के लिए कही थी। हालांकि मोदी जी बीजेपी के सामने राहुल सोनिया के कांग्रेस के नाकाम होने के मायने भी रखे हैं। कांग्रेस में जो गांधी परिवार से नहीं है, उन अध्यक्षों को काफ़ी परेशानी भी हुई। लेकिन जिस नेतृत्व संकट के दौर से कांग्रेस पार्टी इस वक्त गुजर रही है, उसमें यह कहना गलत नहीं है कि गांधी परिवार भी पार्टी में डिफॉल्ट ऑप्शन की ही बनकर रह चुका है। जब कहीं से कोई नहीं मिलता तो पार्टी की कमान अपने आप ही उनके हाथ में चली जाती है। लेकिन इस बार पार्टी के अंदर इस डिफॉल्ट सेटिंग को बदलने की एक कोशिश हुई है। कोशिश कितनी कामयाब होगी, इसके लिए 6 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर ये कोशिश सफल हुई तो पार्टी का स्वरूप बदला जाएगा, और विफल हुई तो फिर पार्टी में दोबारा ऐसी हिम्मत अगली बार कब होगी, उसमें कितना वक्त लगेगा, ये बता पाना मुश्किल हो जाएगा। रविवार और सोमवार 2 दिन तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की चर्चा अखबार से लेकर मीडिया चैनलों और विपक्षी पार्टियों के बीच हर जगह छाई रही। लेकिन मंगलवार को सीडब्ल्यूसी की बैठक की चर्चा के बजाय एक दूसरी ही बैठक की चर्चाएं हो रही हैं। वो बैठक जो वर्किंग कमेटी की बैठक के ठीक बाद हुई, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद के घर पर। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में नेतृत्व पर सवाल उठाए हुए जो चिट्ठी लिखी गई थी, उसमें दस्तखत करने वालों की वो बैठक थी। जाहिर है कि बैठक के बाद जब दूसरी बैठक होती है तो पहली बैठक का जिक्र होता है, चर्चा भी होती है और इस बैठक में हुई भी होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि चिट्ठी भी लिख दी, पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक भी बुला ली, कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष भी चुन लिया। अब आगे क्या वह 6 महीने में सब शांत हो जाएगा, दूध के उबाल की तरह, या फिर आंच धीमी कर उसे और उबाला जाना अभी बाकी है। चिट्ठी में लिखी बातों पर अमल हो, इसका जवाब कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के आज के ट्वीट से थोड़ा बहुत समझ आ सकता है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया है कि ये एक पोस्ट की बात नहीं है, बल्कि उस देश की बात है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। कपिल सिब्बल का नाम उन 23 नेताओं की लिस्ट में लिया जा रहा है जिन्होंने वो चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी है और कथित तौर पर पार्टी में असंतुष्ट हैं। सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान बीजेपी के साथ सांठगांठ के आरोप पर उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसे उन्होंने राहुल गांधी के एक फोन कॉल के बाद डिलीट कर दिया। आज के ट्वीट में कपिल सिब्बल ने जो बातें लिखी हैं, उसके 2 अर्थ हो सकते हैं। वो उसे डिलीट किए गए पोस्ट के लिए भी हो सकता है और पार्टी के अध्यक्ष पद या दूसरे पद के लिए भी हो सकता है। तो क्या कांग्रेस के असंतुष्ट नेता कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने की तैयारी में है? ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। पार्टी को करीब से जानने और कवर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा पार्टी के असंतुष्ट नेताओं की हालत बॉलीवुड के इस गाने के अंदाज में व्यक्त करते हैं। सोनिया और राहुल गांधी के समर्थन में उतरे दिग्गज कांग्रेस नेता, जिन्होंने कांग्रेस की दुविधा को लेकर कहा कि गांधी परिवार मजबूरी है या मजबूती। वो कहते हैं कि सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले सभी नेता पार्टी के साथ हैं, लेकिन कुछ बदलाव चाहते हैं। विनोद शर्मा के मुताबिक पार्टी में कुछ नेताओं को इस बात पर आपत्ति है कि वैसे तो राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, लेकिन वास्तव में अध्यक्ष ही बने हुए हैं। उनकी 100 में से 70 बात आज भी मान ली जाती है। हर मुद्दे पर वीडियो बना रहे हैं। आज पार्टी में राहुल का रोल क्या हो, ये बात अधर में अटकी हुई है। वो ना खुद अध्यक्ष बन रहे हैं और ना ही दूसरों को बनने दे रहे हैं। ये बात ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती, इसलिए पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव होना ही चाहिए। उनका मानना है कि अगर राहुल गांधी आज भी पार्टी अध्यक्ष के पद के लिए अपना मन बना ले तो वो बिना किसी मुश्किल के दोबारा अध्यक्ष बन सकते हैं। सोमवार को जो कुछ हुआ, उससे सोनिया गांधी को एक मोहलत मिल गई ताकि पार्टी में जो रायता फैला है उसे समेट लिया जाए। पार्टी के लिए आगे की क्या राह होगी, इस पर विनोद शर्मा कहते हैं कि राह वही है जो चिट्ठी में सुझाव दिए गए हैं। पार्टी का एक फुल टाइम अध्यक्ष, कांग्रेस वर्किंग कमेटी और संसदीय बोर्ड का दोबारा गठन, यही वो काम है जो पार्टी की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें काबिलियत और अनुभव दोनों का सही मिश्रण होना जरूरी है।
कांग्रेस पार्टी के संविधान के मुताबिक हर नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए CWC का गठन होना जरूरी है, लेकिन पिछले 1 साल से सोनिया गांधी ही पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष है। इस वजह से ये नहीं हो पाया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कुछ लोग चुनाव से आते हैं और कुछ मनोनीत होते हैं और कुछ तो स्पेशल इनवाइटी होते हैं। 2017 में राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बने थे। उस वक्त उनका चुनाव निर्विरोध हुआ था। 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी की हार की जिम्मेदारी देते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर चुनाव ही नहीं हुआ है। 1998 से 2017 तक सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष रही थी। अध्यक्ष पद पर चुनाव और गैर गांधी अध्यक्ष के बारे में ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि क्या असंतुष्ट नेताओं के खेमे में से कोई नेता पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता है? क्या गुलाम नबी आज़ाद आने वाले समय में पार्टी में गैर गांधी अध्यक्ष का चेहरा हो सकते हैं? विनोद शर्मा इससे इनकार करते हैं। उनके मुताबिक गुलाम नबी ने इस मंशा में कोई काम नहीं किया होगा, लेकिन कांग्रेस पर किताब लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई ने इस संभावना से इनकार नहीं करते। सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी और अगले अधिवेशन में अध्यक्ष का चुनाव होगा। कांग्रेस इस बारे में कहता है कि क्या गांधी परिवार से बाहर किसी को कमान मिल पाएगी। उन्होंने बातचीत में कहा कि राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हो जाए तो और बात हो सकती है, लेकिन अगर गांधी परिवार ने ही कांग्रेस में अपने किसी पुराने वफादार को ही अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में उतारा तो बहुत संभव है कि पार्टी के असंतुष्ट नेताओं में से कोई उस उम्मीदवार को टक्कर देने के लिए सामने आए। ऐसे में वो चेहरा गुलाम नबी आज़ाद का हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो यूथ कांग्रेस में रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कई बार केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। फिलहाल राज्यसभा में पार्टी का चेहरा यह है। अनुभव और काबिलियत दोनों पैमानों पर उनका कद पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए कमजोर नहीं है, जैसा रशीद का मानना है। विनोद शर्मा कहते हैं कि पार्टी को फिलहाल एक चुनाव वाली सर्जरी की आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि परिस्थितियां अनुकूल हो। जैसे किसी इंसान की सर्जरी के पहले ये देखा जाता है कि उसको ब्लड प्रेशर तो नहीं, किडनी की या लीवर की कोई दिक्कत तो नहीं। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत सर्जरी के वक्त होती है तो डॉक्टर दवा देकर थोड़े दिन मर्ज को ठीक करने की कोशिश करता है। ठीक वैसे ही पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने के लिए फिलहाल वातावरण अनुकूल नहीं है। 6 महीने के वक्त में वो दवा पार्टी को दी जा सकती है और फिर चुनाव कराए जा सकते हैं। अगर तुरंत चुनाव हुए तो गुटबाजी पड़ने का खतरा भी हो सकता है। विनोद शर्मा कहते हैं कि अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेशन बुलाना एक विकल्प हो सकता है, जहां सभी को खुलकर बोलने की इजाजत देनी होगी। सोमवार की मीटिंग का जिक्र करते हुए वे कहते हैं कि एक काम वहां बहुत अच्छा हुआ। कपिल सिब्बल ने जैसे ही ट्वीट किया, राहुल ने फोन करके उन्हें कहा कि मैंने ऐसा नहीं बोला है, और सिब्बल ने ट्वीट डिलीट कर दिया था। ये राहुल गांधी की अच्छी बात थी जो उन्हें आगे भी जारी रखनी चाहिए। उन्होंने दूसरे नेताओं की बात सुननी चाहिए। विनोद शर्मा कहते हैं कि आज की तारीख में राहुल गांधी को किसी दूसरे नेता से कोई खतरा नहीं होगा अगर वो दूसरा अध्यक्ष बना दे, बल्कि इससे उनकी साख और बेहतर होगी। राहुल की इमेज और बेहतर होगी, परिवार की इमेज बेहतर होगी और पार्टी की इमेज भी और बेहतर हो सकती है। पार्टी के अंदर एक अलग घड़ा रशीद एक तीसरे विकल्प की भी बात करता है। रशीद के मुताबिक सोमवार की बैठक में सुलह सफाई नहीं हुई। दोबारा बैठक कराने का ये मतलब है कि असंतुष्ट नेताओं की तरकश में अब भी कई तीर हैं। कल जो हुआ वह पहला राउंड था, लड़ाई लंबी चल सकती है। इस मौके पर रशीद वीपीसी को याद करते हैं। जब वीपीसी को रक्षा मंत्री के पद से हटाया गया था तो उन्होंने सीधे पार्टी नहीं छोड़ी थी, अंदर ही अंदर पार्टी को क्षति पहुंचाई थी। फिर जनमोर्चा बनाया था और बाद में जनता दल के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर को आपदा में बदलने का कांग्रेस का इतिहास पुराना है। फेसबुक के मामले में बीजेपी के निशाने पर क्यों है शशि थरूर? ऐसे में रशीद को लगता है कि ठीक उसी तरह एक समीकरण आने वाले दिनों में बनते देख सकते हैं। वे कहते हैं कि बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस के निकले दल जैसे शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो या फिर जगन रेड्डी हो, इनसे असंतुष्ट कांग्रेस नेताओं का खेमा एक साथ आने की पहल कर सकता है। इस तरह का एक शहमात का खेल भी पर्दे के पीछे चल रहा है। CWC के बाद की बैठक इसी तरफ इशारा करती है। फिलहाल ये संभावना दूर की कौड़ी लग सकती है, लेकिन इन नेताओं की भारत की राजनीति में अपनी अलग पहचान है।
अपना वजन है और इसमें दो राय नहीं है। अपने अपने क्षेत्र में चुनाव जीतकर तीनों नेताओं ने खुद को साबित किया है। गुलाम नबी आज़ाद के बारे में रशीद कहते हैं कि उनकी सभी पार्टी के नेताओं के साथ ट्यूनिंग अच्छी है। विपक्ष को राज्यसभा में एकजुट रखने की कई बार उन्होंने पहल भी की है, ये हमने देखा है। फिर कपिल सिब्बल भी उनके साथ है, जिन्होंने पार्टी से इतर जाकर दूसरे राजनीतिक दलों के लिए एक कोर्ट में केस लड़ा है। मनीष तिवारी भी उनके साथ है। चिट्ठी पर भले ही 23 नेताओं के दस्तखत किया हो, लेकिन कई और नेता है जो पार्टी में इन नेताओं के समर्थन में है। ऐसे में राजनीति में किसी भी संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। रशीद कहते हैं कि अभी तक जिन नेताओं ने चिट्ठी लिखी, उनसे बुलाकर पार्टी नेतृत्व ने अलग से बात नहीं की है, जिसकी उनको एक आस रही होगी। रशीद कहते हैं कि चिट्ठी लिखने वालों में 3 तरह के नेता हैं। एक वो जिन्हें पार्टी में जो कुछ मनमाने ढंग से चल रहा है उसका दुख है। दूसरे वो नेता जिन्हें राहुल के साथ काम करने में हिचकिचाहट है। और तीसरे वो जो कांग्रेस नेता है जो वाकई में पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिसको लगता है कि पार्टी में उनका अच्छा नहीं हो रहा। अगर पार्टी नेतृत्व इनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का फैसला लेती है तो हो सकता है कि असंतुष्ट नेता कोर्ट का सहारा लें। सोमवार को गुलाम नबी आज़ाद के घर हुई बैठक में इस पर भी चर्चा हुई होगी। रशीद ये भी साथ में जोड़ते हैं कि ऐसा बहुत कम होता है कि पार्टी के अंदरूनी संविधान को कोर्ट में चैलेंज किया गया हो। तो क्या कांग्रेस अब पुरानी कांग्रेस नहीं रह जाएगी? क्या इसकी संभावना ना के बराबर है? वहाँ पहले जैसे कुछ भी नहीं रहेगा? इन सवालों के जवाब में रशीद बीजेपी का उदाहरण देते हैं। जैसे बीजेपी के अटल आडवाणी युग पे सारे नेताओं की वफादारी इन्हीं 2 नेताओं की तरफ थी। नरेंद्र मोदी जी के आते ही सबकी वफादारी मोदी की तरफ हो गई। वैसे ही जब तक कांग्रेस की कमान सोनिया या राहुल गांधी है, तब तक नेता उनके साथ है। जैसे ही दूसरा विकल्प तैयार होगा, वफादारी बदलते देर नहीं लगेगी। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस खुद को देश के डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के तौर पर देखना बंद करे, खुद को पॉजिटिव ऑप्शन के तौर पर तैयार करे। और दोनों जानकारों की कांग्रेस को एक ही सलाह है।